दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत का एक बड़ा झटका लगने वाला है। लोगों को रजिस्ट्री दर में तारीखों से बढ़ोतरी होने वाली है। शहर की जमीनों की गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर रखी है, जिससे जमीन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। पिछले तकरीबन 6 सालों से जो गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ाई गई थी, साथ ही साल भर पहले जो रजिस्ट्री पर मिलने वाली 30% की छूट थी, उसको भी खत्म करके एक और इस पर दोहरा जो है मुनाफा सरकार मानने वाली है। 10% बढ़ाने की तैयारी के साथ तकरीबन गाइडलाइन दरें बढ़ने की वजह से जमीनों का रेट बढ़ेगा, लेकिन लोन लेने में लोगों को सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों का दावा है कि गाइडलाइन रेट बढ़ने की वजह से काली कमाई का पैसा जमीनों में इन्वेस्ट करना भी कम होगा। रायपुर से खबर, जहां महादेव घाट का कॉरिडोर महाकाल की तर्ज पर बनाने की तैयारी जो है दिखाई दे रही है। महाकाल कॉरिडोर की तरह ऐतिहासिक महादेव घाट के शिव मंदिर और नदी का वह तट जो कि मंदिर के ठीक पीछे रायपुरा की पुल की ओर जाता है, इसी प्रकार मुक्तिधाम को छोड़कर भाटागांव बाईपास की ओर रोड से आजू बाजू की जो दुकानें संचालित हैं उसको भी एरिया में व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में नगर निगम के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। दूसरा चरण सिंचाई और पर्यटन विभाग विकसित करेगा। जहां बात करें तो महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर इसको जो है महादेव घाट को बनाने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से छात्रा की मौत के मामले में अब बिलासपुर के यूनिटी अस्पताल में 15 दिन तक नए मरीजों की भर्ती पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर अवनीश सरन ने अस्पताल में 15 दिनों तक नए मरीजों की भर्ती पर बैन लगा दिया है, और अब इस केस में पुलिस भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की तैयारी में है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सर्जरी से पहले छात्रा को गलत तरीके से एनेस्थीसिया दी गई, जिसके बाद वो कोमा में चली गई और उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जिसके बारे में हमने आपको खबर पिछले दिनों बताया था, जहां ओवरडोज होने की वजह से पहले छात्रा तो कोमा में चली गई और फिर मौत का खबर जो है अस्पताल प्रबंधन ने परिवारजनों को नहीं दिया। तकरीबन 2 दिनों तक इनके मौत की खबर को छुपा कर रखा गया। होलिका के दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा का वीडियो हो रहा वायरल, जहां सरगुजा में बच्चों से लेकर बड़ों तक अंगारों पर चलते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक अनोखी परंपरा सरगुजा जिले के करजी गांव में होली के एक दिन पहले यानी होलिका दहन के बाद जलते अंगारों पर नंगे पैर चलने की मनाई गई। जहां होलिका दहन विधिवत पूजा अर्चना के साथ की जाती है, तो वहीं होलिका के अंगारों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक चलते हैं। मान्यता है कि अंगारों पर चलने की वजह से बीमारियों को इनका जो है बीमारियां इनसे नहीं सताती और गाँव में खुशहाली बनी रहती है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर से 12 किलोमीटर दूर करजी गांव में इस प्रकार की होली वर्षों से चली आ रही है। एक मेगा प्लान दिखाई दे रहा है। दोनों रिवर को इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट में शामिल करने की तैयारी है। प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था और सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। 2 नदियों को आपस में जोड़ने के साथ ही जलाशयों को भी आपस में जोड़ने की कार्य योजना तैयार की गई है। सिकासार और कोडार जलाशयों की इंटरलॉकिंग का सर्वे का काम तकरीबन 90% पूर्ण हो चुका है। जिसके अलावा मिनी माता जो बांगो है, जहां पर शाही प्रेशराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम लगभग तैयार हो चुका है। दोनों प्रोजेक्ट को रिवर इंटरलॉकिंग यानी जो 2 नदियां हैं उनको आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट शामिल करने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है, जिसको लेकर ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। खबर रायपुर से, जहां युवराज सिंह ने 7 छक्के लगाए जबकि सचिन तेंदुलकर का भी बल्ला जम करके चला। इंडिया मास्टर्स की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। रायपुर में बीते दिन हुए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का सेमीफाइनल मैच मुकाबला खेला गया, जहां इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 रनों से हरा दिया और इसी के साथ लीग में इंडिया मास्टर्स टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बता दें रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम की, तो यहाँ युवराज सिंह ने 7 छक्के लगाए। सचिन तेंदुलकर का भी बल्ला चला, जहां उन्होंने 42 रन की धुएंधार पारी खेली। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर शाहजवाज नदीम के 4 विकेट की बदौलत इंडिया मास्टर्स ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय मैच में विनर को सम्मानित करने मैच के दरमियान पहुंचे।
कालामाली की पहाड़ी पर महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के लिए सेट लगा चुका गया है, जहां SSMB 29 फिल्म की शूटिंग यहां पर की जा रही है। SSMB 29 फिल्म की शूटिंग ओडिशा के कोरापुट जिले के अलग अलग लोकेशंस पर की जा रही है और इसी की शूटिंग के दरमियान जो है जगदलपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और फिर यहाँ कोरापुट पहुँचे। बात करें हम प्रियंका चोपड़ा की, जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जगदलपुर एयरपोर्ट पहुँची और यहाँ से कोरापुट के लिए रवाना हुई। इसके पहले महेश बाबू और राजा मौली भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा बात करें तो देवमाली हिल्स के तकरीबन करीब तालामाली हिल में फिल्म की विशाल सेट को लगाया गया है, जहाँ तकरीबन 500 क्रू मेंबर्स के साथ ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। पूरा छत्तीसगढ़ रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। सचिन ने रायपुर में होली खेली, जबकि बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर में बच्चों और युवाओं ने जमकर गुलाल उड़ाया। जसपुर में CM ने, जबकि भिलाई में बघेल ने अपना त्यौहार मनाया। छत्तीसगढ़ में होली के रंग में पूरा डूबता हुआ छत्तीसगढ़ दिखाई दिया। लोग धूमधाम से त्यौहार मना रहे थे। CM विष्णुदेव साय जसपुर के बगिया में होली मनाए, जहाँ उन्होंने लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं पूर्व CM भूपेश बघेल भिलाई में परिवार के साथ होली में रंगे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस बार छत्तीसगढ़ में होली का त्यौहार मना रहे हैं, जहां वो फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं। कल फाइनल होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है वित्त मंत्री OP चौधरी भी अपने बंगले में झूमते नजर आए। बिलासपुर के ऐश्वर्यम ग्रीन्स में ही लगातार होली का माहौल देखने को मिला। बिजली विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां बिजली बिल के बकाया 49 करोड़ रुपए वसूलने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बकाया 49 करोड़ के बिजली बिल वसूलने डोर टू डोर बिजली कर्मचारी पहुंचने लग गए हैं, जो बाहर लगे मीटर का मोबाइल ऐप से ऑनलाइन बकाया बिजली बिल जाँच कर दरवाजा खटखटाते हैं और कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर बिल पटाने की समझाइश दे रहे हैं। शहरी एरिया में जहाँ 6 करोड़ तो वहीं ग्रामीण एरिया में तकरीबन 9 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। जब बिल वसूली में विभागीय कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से किस्तों में बिल पटाने की छूट भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 23 मार्च को मत्स्य निरीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित करी जानी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा 23 मार्च 2025 को संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024-25 का आयोजन किया जाना है, जहां अभ्यर्थी 13 मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। जनता के पैसे की बर्बादी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां 47 करोड़ के खंडहर हॉस्पिटल बिना खुले ही जर्जर हो चुके हैं। 2 ऑडिटोरियम और 30 बंगले बदहाल स्थिति में नजर आ रहे हैं। शासन की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिलासपुर में 47 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए भवन खंडहर हो चुके हैं, जिनमें 100 बिस्तर अस्पताल, ऑडिटोरियम, हॉस्टल और बंगले भी शामिल हैं। मरीजों की सुविधाओं के लिए 5 साल पहले जो अस्पताल बना था, उसमें लोग अब मवेशी बांध रहे हैं। साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बने ऑडिटोरियम खंडहर में बदल चुके हैं। यह स्थिति इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि विकास कार्यों और योजनाओं की प्लानिंग करने के लिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जो पहले से तैयार है उसका उपयोग करना तो दूर, बर्बादी रोकने की कोई पहल करने वाला तक नहीं है और ये सभी पैसे आम जनता के हैं। रायपुर पुलिस ने बिहार से रेस्क्यू किया, जहां देह व्यापार में धंधे से छत्तीसगढ़ की 41 लड़कियों को छुड़ाया गया। रोहतास बिहार के रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किए गए छत्तीसगढ़ के 41 नाबालिगों को पुलिस अब वापस लेकर आ चुकी है। रायपुर जिले के 4 नाबालिगों को नारी निकेतन में रखा गया है, जबकि बाकी नाबालिग जिस जिले की थी वहां पुलिस लेकर चली गई है। SSP रायपुर डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने बताया कि नाबालिगों का बयान लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें बहला फुसलाकर या किसी तरह का झांसा देकर ले जाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना है। बालाजी राइस मिल में भीषण आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग को काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहरा बिहाझार स्थित बालाजी राइस मिल में आग अचानक से लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग मिल में खड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे भूसे और धान के स्टॉक तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बागबहरा पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। इसके अलावा शुरुआती जानकारी के अनुसार खेत में पलारी जलाने के कारण जो चिंगारी उठी थी, जो हवा में उड़कर राइस मिल के रखे भूसे पर गिर गई, जिसकी वजह से ये आग भड़की।
छत्तीसगढ़ में होली पर कुंवारी कन्याएं लठ बरसाती हैं। 300 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बरसाने की तरह लठमार होली खेली जाती है। यहाँ कुंवारी लड़कियां लाठी लेकर पुरुषों पर बरसाती हैं। हालांकि यहाँ की परंपरा का बरसाने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह से होली खेलने से उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। जिले के पंतोरा गाँव में यह परंपरा पिछले तकरीबन 300 सालों से चली आ रही है और होली के 5वें दिन रंग पंचमी पर भी स्थानीय लोग लठमार होली खेलते हैं। गांव के मंदिर से भगवान पर छड़ी मारकर इसकी शुरुआत की जाती है और इस दिन गांव से कोई राहगीर नहीं निकलता भी है तो वह भी इसमें शामिल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के खरहरी गांव में 100 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक होली नहीं मनाई गई। बच्चों ने न तो रंग खेला और न ही पिचकारी चलाई। मामला है छत्तीसगढ़ के होली के दिन का, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के खरहरी गांव का, जहां ऐसा कुछ नहीं होता। जहां बच्चे दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दशहरा तो धूमधाम से मनाते हैं लेकिन होली क्या है उन्हें तक पता नहीं। गाँव वालों का मानना है कि अगर गाँव में रंग खेला गया तो बीमारी या महामारी फैल जाएगी। होलिका दहन करने पर गाँव में आग लग जाएगी। इतना ही नहीं, इस गाँव में रहने वाली 3 पीढ़ियों के लोगों का यही हाल है। इस गांव में ना तो होली का दहन किया जाता है और ना ही अगले दिन रंग खेला जाता है, ना ही नाच और ना ही फाग गीत करी जाती है। 100 साल से ज़्यादा का समय अंधविश्वास के कारण होली नहीं मना पा रहे हैं, इस धारणा से कि यहाँ के लोगों के जीवन से होली का त्यौहार पूरी तरीके से गायब हो चुका है। होली खेले तो शेर उठा ले जाएगा। सारंगढ़ के हट्टापाली गांव में 100 सालों से भी होली नहीं खेली गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी कुछ इसी प्रकार का मामला कोरबा जिले की तरह देखने को मिला, जहां बरमकेला ब्लॉक का हट्टापाली गांव, जहां पिछले तकरीबन 100 सालों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी होली नहीं खेली गई। इसे पुरानी मान्यता कहें या अंधविश्वास जो कि आज भी चली आ रही है। कहा जाता है अगर गाँव में होली खेली जाएगा तो बाघ उठा कर ले जाएगा, जिसके डर से आज भी यहाँ तक कोई भी होली का पर्व नहीं मनाता। रायगढ़ अब सारंगढ़ से अलग जिला बन चुका है जहां होली नहीं मनाने की पुरानी परंपरा चलती आ रही है। सौर ऊर्जा से घरेलू बिजली बिल जीरो होने वाला है। पीएम सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट प्लांट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से 78,000 रुपये की सब्सिडी मिली है। वहीं यह योजना बिजली बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है। सबसे बड़ी बात यह कि योजना की खास बात यह है कि प्लांट में नेट मीटरिंग भी लगा हुआ है, यानी विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। जहां अगर आप अतिरिक्त बिजली उत्पादन करते हैं वो ग्रिड में चली जाती है वापस, जहां उपभोक्ता को ना तो केवल बिजली बिल में बचत होती है बल्कि अतिरिक्त बिजली से आय भी होती है। यानी सरकार खुद जो है उपभोक्ता को इसका पैसा भुगतान करती है। सरकार इस योजना के अंतर्गत 30,000 से लेकर 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दे रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अबूझमाड़ में खुशहाली के लिए अंगारों पर ग्रामीण चलते नजर आए। जगदलपुर में जोड़ा होली खेला गया, जबकि माड़पाल में 615 सालों से पुरानी परंपरा निभाई गई। बस्तर की अनूठी प्रतिभाएं जो है लगातार के अनूठी प्रथाएं यहाँ पर इस प्रकार होली के दरमियान देखने को मिलती हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रथाओं के बारे में, जहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर अबूझमाड़ में भी कुछ इसी प्रकार का माहौल देखने को मिला। दंतेवाड़ा में ताड़ के पत्तों से होली जलाने की रस्म अदा करी गई। वहीं नारायणपुर और बस्तर जिले में भी सरहद पर एरपुन गांव बसा हुआ है, जहां 500 से 600 साल आबादी लगभग है। जहां की ग्रामीणों का मानना है कि अबूझमाड़ प्रवेश द्वार है छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर में बाइक और स्कूटी में भिड़ंत हो गई, जहां 2 की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए युवाओं ने अपनी स्कूटी पल्सर से जाकर ठोक दी। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर साई कॉलेज के पास शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में वाहन इन्होंने दौड़ाई, जिससे कि वे सामने आ रही पल्सर बाइक से टकरा गए। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का अन्य एक का इलाज जारी है। चारों युवक होली खेलने निकले थे और यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। ब्रह्मयज्ञ की राख से होली खेली जा रही है। गरियाबंद में भक्तों के ऊपर से गौ माता गुजरी, पलाश और धान, साथ ही तितली रानी से मुख्य अतिथि को बनाया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ब्रह्मयज्ञ की राख से होली खेली जा रही है। कांडसर गौशाला में यह अनूठी परंपरा पिछले 16 सालों से चली आ रही है, जहाँ होली से 3 दिन पहले अलग अलग कार्यक्रम किए गए जो ब्रह्मयज्ञ की पूर्णाहुति तक चलते रहे। इसके पहले भक्तों के ऊपर से गाय माता को गुजारा गया। भक्तों ने गोपद से आशीर्वाद लिया, जबकि 4 दिन तक होने वाले इस आयोजन में लोग बड़ी
संख्या में शिरकत करते नजर आए। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।